हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे कुछ बातें पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? पहली बात यह है कि संदेश सुनने के बाद मैं आपको बाइबल लेने और यूहन्ना 10 और 11 पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। और मैं यूहन्ना के सुसमाचार 10वें और 11वें अध्याय से आपसे बात करूंगा और मैं आपको इसे बाद में पढ़ने के लिए कहने जा रहा हूं, क्योंकि आपको खुद की पुष्टि करनी होगी कि मैं जो कह रहा हूं वह इसमें है कि नहीं। काश मेरे पास 10वें अध्याय का आखिरी आधा हिस्सा और 11वें अध्याय का पूरा हिस्सा पढ़ने का समय होता, जिसके बारे में मैं इस संदेश में बात करूंगा। ये एक अद्भुत और अद्भुत कहानी है। हम यहाँ 10वें अध्याय में कहानी पाते हैं कि जहाँ यहूदी एक बार फिर यीशु को मारने की कोशिश कर रहे थे। वे उन्हें पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठाते हैं। वे उनके दावों से नाराज थे। यीशु उनसे बचकर बैतबारा नामक स्थान पर चले जाते हैं, जहाँ यूहन्ना ने पहली बार बपतिस्मा दिया था। यह बहुत ही दिलचस्प है। यीशु बच निकलते हैं और यहूदी घृणा और क्रोध के इस उबलते उन्माद में थे और वे यीशु की हत्या करना चाहते थे, और यीशु वहां से बच निकलते हैं। और फिर अगली बात जो हम पढ़ते हैं, जबकि यीशु इस दूसरे क्षेत्र में हैं, उन्हें अचानक अपने दोस्तों से एक संदेश मिलता है जो ठीक उसी क्षेत्र में रहते हैं जहां यहूदी हाल ही में उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हें यह जरूरी सूचना मिलती है जो कहती है कि प्रभु वापस आ जाए, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यह संदेश मरियम और मार्था से आया था। उनका भाई लाजर दिलचस्प समय में जानलेवा रूप से बीमार हो जाता है, और यूनानी में वह बीमार है और भी बीमार हो रहा है। कोई बदलाव नहीं। उसे सर्दी नहीं था, सिर्फ बीमार नहीं थी, यह आदमी मर रहा था। यीशु कृपया अब वापस आ जाए। तो यीशु अभी अभी बच निकले हैं और अब उन्हें यह निमंत्रण मिलता है जो उन्हें इस बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में वापस आने के लिए बुला रहा था, जहां वे बस उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। और जब यीशु को वापस आने का बुलावा मिलता है तो वो कुछ और दिन रुकते हैं और वे कुछ दिन ही बहुत दिलचस्प बातें कहते हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। फिर अंत में वे शिष्यों से कहते हैं, देखो हम वापस जा रहे हैं। कहते हैं, प्रभु ये यहूदियों ने हाल ही में आपको पत्थर मारने की कोशिश की थी और आप वहां वापस जाना चाहते हैं। और सच में वे केवल यीशु के बारे में चिंतित नहीं थे। मुझे पूरा यकीन है कि वे अपने बारे में सोच रहे थे। फिर यीशु कुछ दिलचस्प बातें कहते हैं। क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? और ऐसा लगता है इसका किसी चीज से क्या लेना देना। हम उन चीजों को देखेंगे। वे वापस जाते और मार्था और मरियम के साथ बातचीत करते हैं और फिर लाजर को मृतकों में से जीवित करते हैं। तो मैं आपको वापस जाने और यूहन्ना 10 और 11 पढ़ने का प्रोत्साहित करना चाहूंगा। एक बार जब हम इसे पूरा पढ़ लेंगे तो यह आपको आशीष देगा। दूसरी बात जिसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा और हम संदेश में आने वाले, वह है अभी परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान देना। अगर आप मेरे जैसे हैं तो विचलित होना बहुत आसान है। मतलब मैं कलीसिया में भी हो सकता हूं और कभी कभी यह आराधना के समय होता है, मेरे हाथ ताली बजा रहे होते, पर मैं मानसिक रूप से कहीं और होता हूं। मैं मछली पकड़ने के बारे में सोच रहा होता, या टीवी पर देखी गई किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता, या मैं किसी राजनीतिक चीज़ के बारे में सोच रहा होता, और मुझे करना पड़ता है। अब परमेश्वर क्षमा करे, मैं वापस आ गया। मुझे लगता है कि लोग कलीसिया में बैठकर संदेश सुन सकते हैं और वे सोच रहे होते हैं कि वे दोपहर में क्या करेंगे। वे अपने पसंदीदा टीवी कार्यक्रम या उस नाटक के बारे में सोच रहे होते हैं, और जो उन्होंने कल रात देखा था या जो भी हो। हमारे लिए मन का भटकना आसान है, पर अभी हमारे लिए सबसे मुख्य चीज़ परमेश्वर का वचन है। मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, बस अपने सभी संसाधनों और आत्मा और प्राण और शरीर को संगठित करें और इस वचन पर ध्यान दें जिससे मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। प्रभु का अपना पूरा ध्यान दें,
क्योंकि जब प्रभु के वचन को प्राप्त करने की बात आती है तो यीशु ने यह कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब आप जो कुछ भी इसमें डालेंगे वही आपको इससे मिलेगा। यदि आप आधे अधूरे मन से आधे बाहर है तो आपको इससे बहुत कुछ नहीं मिलेगा। पर यदि आप परमेश्वर के वचन और उनकी शिक्षा के प्रति उच्च सम्मान रखते और आप वास्तव में इसमें ध्यान देते तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर मिलेंगे। मुझे लगता है कि आप इससे धन्य होंगे, आप प्रोत्साहित होंगे, शायद आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना है। तो चलिए अब उस संदेश पर चलते हैं अभी इसी वक्त। बाइबल में दर्ज बातों के अनुसार यीशु की सांसारिक सेवकाई के दौरान उन्होंने केवल 3 लोगों को मृतकों में से जीवित किया। याईर की 12 वर्षीय बेटी, नैन के विधवा का बेटा और लाजर। एक की अभी अभी मृत्यु हुई थी, एक को दफनाया जाना था और दूसरे को पहले ही दफनाया जा चुका था। मृत्यु और जीवन में 3 टकराव हुए और जीवन ने हर एक लड़ाई जीती। यीशु पुनरुत्थान है और वे ही जीवन है। और यूहन्ना उन तीनों पुनरुत्थानों में मौजूद थे, पर उन्होंने हमें सिखाने के लिए केवल लाजर की कहानी देने का विकल्प चुना। यीशु की मार्ता, मरियम और लाजर के साथ गहरी दोस्ती थी। वे एक तरह के न्यू टेस्टामेंट के एकल समूह थे। यीशु उनसे प्रेम करते थे, अक्सर उनके घर में रहते थे या उनके लिए विश्राम की जगह थी, और यह यरूशलेम से सिर्फ 2 मील की दूरी पर था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम कहानी में 6 पात्रों या अलग अलग समूह को शामिल पाते हैं। हम बारी बारी से हर एक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वे इस कहानी में कैसे सटीक बैठते हैं, कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। हम यहूदियों से शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि वे वास्तव में जल्दी ही 2 खेमों में विभाजित हो जाते हैं और वचन कहता है कि बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम को उनके भाई के बारे में सांत्वना देने आए थे। ये एक सराहनीय बात है, पर ज्यादा समय नहीं लगा कि वे 2 खेमों में विभाजित हो गए। वे सभी वहां थे और उन्होंने लाजर के जी उठने को देखा था। वे जानते थे कि वह 4 दिनों से कब्र में था और उन्होंने इस चमत्कार की विशालता और चौंका देने वाली महिमा को महसूस किया। वे प्रत्यक्षदर्शी थे और हम आयत 45 में पढ़ते हैं, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। लेकिन अगली आयत परंतु शब्द से शुरू होता है। परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। वे फरीसियों के पास नहीं गए ताकि वे विश्वास करने की कोशिश कर सके। इस आयत का विचार यह है कि वे गए और यीशु के बारे में बताया, जैसे कि मूल रूप से अरे ये बात हाथ से निकल रही और अगर आप इसे रोकेंगे तो बेहतर होगा कि आप जल्दी से कुछ करें। यीशु ने ऐसे लोगों से के बारे में बात किया है। उन्होंने लूका के सुसमाचार में यह दृष्टांत साझा किया। यह एक धनी आदमी की कहानी, और दिलचस्प बात है कि लाजर नाम के एक भिखारी की भी। यीशु अपनी कहानी कहने में काफी वर्णनात्मक थे। ये एक धनी व्यक्ति था जो हर दिन शानदार तरीके से खाना खाता था और एक बड़ा भोज करता था। लाजर नाम के भिखारी को हर दिन उसके द्वार पर लिटाया जाता था। यीशु ने अपने विवरण में कहा कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। वे दोनों मर जाते हैं। लाजर को स्वर्गदूतों द्वारा अब्राहम की गोद में से ले जाया जाता है और मसीहों के मृतकों में से जी उठने से पहले स्वर्ग लोगों के लिए खुला नहीं था। पुराने नियम के संत जो परमेश्वर की सेवा करते थे और प्रेम करते थे, अब्राहम की गोद में जाते थे, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता था, समझने के लिए पृथ्वी पर एक स्थान, आनंद का स्थान, विश्राम का स्थान। पाताल लोक या नरक नामक महान खाड़ी के पार एक और स्थान था। लाजर वो अब्राहम की गोद में जाता है, लेकिन यीशु की कहानी में धनी व्यक्ति पीड़ा में अपनी आंखें ऊपर उठाता है और अब्राहम को पुकारता है, पिता अब्राहम कृपया लाजर को उस पार भेज दे ताकि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को तर कर सके। मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा कि देखो, हमारे बीच एक बड़ी खाई है, जो लोग यहां से वहां जाना चाहते हैं वे नहीं जा सकते और तुम यहां नहीं आ सकते। फिर धनी व्यक्ति कहते हैं, मेरे 5 भाई हैं, लाजर को उनके पास भेजो ताकि
वह उन्हें चेतावनी दे सके कि कहीं वे भी इस पीड़ा के स्थान पर न आ जाए। सुनिए, नरक में हर कोई सुसमाचार प्रचार में विश्वास करता है, हर कोई। अब्राहम ने कहा, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हम इसे वास्तविक लाजर की कहानी में देखते हैं। उसे मरे हुओं में से जी उठाया गया था। वे इसे देखते हैं, लेकिन उनमें से एक समूह था जो जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने दिलों को कठोर कर लेते हैं और यीशु को अस्वीकारते हैं, भले ही उन्होंने चमत्कार को देखा हो। वे नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन पर कोई प्रभु हो जो उन्हें बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। आज भी ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं है कि वे सबूतों की कमी के कारण विश्वास नहीं करते। वे जानबूझकर विश्वास नहीं करना चुनते और जानबूझकर सत्य को अस्वीकारते और इसके प्रति अपने दिलों को कठोर करते। जब मेरे उद्धार पाने के 1-2 महीने बाद मैंने अपने एक मित्र से बात की। मैंने उसे अपने साथ कलीसिया आने के लिए राजी किया। वह अनिच्छा से सहमत हुआ, पर मुझसे कहा कि मैं पागल हो गया। तो वो इस छोटे से पेंटेकोस्टल कलीसिया में आता है जहां मैं जा रहा था। मैं उसे दूसरी पंक्ति में ले गया, जिससे वह नाराज था। तो हम दूसरी पंक्ति में बैठते। अचानक उस सभा के बीच में प्रभु की एक मूर्त पहचानने योग्य उपस्थिति ने इमारत को भर दिया और मैं बिल्कुल रोने लगा। और मैं वहां रो रहा था और बस रो रहा था। और मैंने अपने दोस्त के बारे में सोचा। मैंने उसको देखा, उसके चेहरे पर भाव ने सब कुछ कह दिया। उसने मेरी ओर देखा, उसका भाव कह रहा था कि मुझे एहसास है कि ये सब सच है और तुम पागल नहीं हो। कोई कहेगा, क्या उसने विश्वास किया? नहीं, उसने मुझे और लगभग 3 अन्य लोगों को पंक्ति से बाहर निकलने के लिए धक्का दिया। वह सचमुच कलीसिया से बाहर निकलने के लिए बीच की गलियारी से भाग गया। उस दिन से उसने खुद को मुझसे दूर कर लिया। उसने सुसमाचार के प्रति और मेरे प्रति भी खुद को कठोर बना लिया। मैं अब उसका सच्चा दोस्त नहीं रहा। यह सिर्फ दिखाता है कि लोग क्या कर सकते हैं। हम दोनों ने परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया। मैंने उसे स्वीकार किया, उसने अस्वीकार किया। या एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप जानते हैं कि ये सभी यहूदी अच्छा काम कर रहे हैं। वे सभी मार्ता और मरियम को सांत्वना देने आए थे। वे सभी एक अच्छा काम करने में शामिल थे। जो लोग अच्छा काम कर, उनमें से कुछ ने मसीह पर विश्वास किया, दूसरे ने उन्हें अस्वीकार और उनका अंत देखना चाहते थे। मैंने लोगों को कभी कभी बहस करते हुए सुना है, शायद किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मर चुका है। ठीक है, निश्चित रूप से ये स्वर्ग में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भले काम किए। ये इस बारे में नहीं कि आप कितने अच्छे काम करते हैं। सवाल यह है कि आपने परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या किया। हम अपने अच्छे कामों के कारण नहीं बचाए गए। हम यीशु मसीह और क्रूस पर उनके द्वारा किए गए काम पर विश्वास रखकर बचाए गए। फिर हम अपनी कहानी के दूसरे समूह में आते हैं और वे है शिष्य। वे प्रतिबद्ध थे, साहसी थे, आज्ञाकारी थे, लेकिन वे निराश और भाग्यवादी थे। यहूदी अभी लोग यीशु की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो वे यीशु और शिष्यों को यर्दन पार बेर्थ आर्बर नामक स्थान पर ले गए। उन्हें लाजर के बारे में खबर मिलती है। फिर कुछ दिनों के बाद वे कहते हैं, चलो वापस चलते हैं। शिष्यों ने विरोध किया और कहा कि प्रभु, यहूदिया में यहूदी आपको पत्थर मारने वाले थे। मुझे यकीन है कि वे केवल उनके बारे में चिंतित नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि यीशु अपना मन नहीं बदलेंगे तो थोमा ने कहा कि ठीक है, चलो हम सब चलते, ताकि हम उनके साथ मर सके। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे मारे जाएंगे, फिर भी वे गए। इसलिए वे साहसी थे, आज्ञाकारी थे और यह बहुत ही अच्छी बात थी। प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है कि और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, या उस पर विजय प्राप्त की जो शैतान है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हर मसीह को अपनाना चाहिए। अगर प्रभु की इच्छा मुझे खतरे में डालती है या यहाँ तक कि शहादत तक पहुंचाती, तो मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। दोस्तों, हम उस दृष्टिकोण को अपना सकते हैं और बिना निराशवादी और भाग्यवादी बने आज्ञाकारी हो सकते हैं। अगर मसीह के प्रति हमारी आज्ञाकारिता की कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, तो भी हम अंततः विजेता बनेंगे, क्योंकि हम उनके साथ मौजूद हैं। मसीह के साथ चलना और उनके साथ रहना कहीं बेहतर है। जीना मसीह है और मरना लाभ है। शिष्यों का यह भाग्यवादी निराशाजनक दृष्टिकोण गलत था। पहली बात, क्योंकि यीशु की आज्ञा मानना सम्मान की बात है, चाहे वे आपको जहां कहीं भी ले जाए। दूसरी, वे अपनी मृत्यु की ओर नहीं जा रहे थे, वे वास्तव में मसीह की
सेवकाई के सबसे महान चमत्कारों में से एक को देखने जा रहे थे। शिष्यों की तरह हमारे बीच भी यीशु के कुछ अनुयायी है जो प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध, लेकिन हमेशा चीजों के अंधेरे पक्ष को देखते रहते हैं। वे हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं। वे परिवार है, लेकिन उनके आसपास रहना एक बोझ है। कई साल पहले किसी ने मुझसे सलाह मांगी थी। उन्होंने कहा, देखो मेरा एक दोस्त है, वो वफादार है, चाहे कुछ भी हो जाए वह तुम्हारा साथ देगा। मैंने कहा, अच्छा समस्या क्या है? उसने कहा, वह हर समय बहुत उदास और निराश रहता, मैं उसके आसपास रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कलीसिया में ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे कई विश्वासियों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि हम एक पतित दुनिया में रह रहे हैं। वहां परेशान करने वाली परिस्थितियां होगी, कठिनाइयां होगी, लेकिन फिर भी हम एक विजेता का दृष्टिकोण रख सकते हैं। और यहाँ पर रोमियो 8:35-27 से इन आयतों को सुने। वहाँ एक सवाल पूछा गया है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिरे गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता सा भी बढ़कर है। विश्वासी को इसी तरह का रवैया अपनाना चाहिए। हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, लेकिन आप इन सब के बीच विजयी रवैया रख सकते हैं। फिर हम अपनी कहानी के तीसरे पात्र पर आते हैं। ये बहनें हैं, मार्ता और मरियम। क्या आपने तीसरे आयत पर गौर किया? लिखा है, तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रेम करता वह बीमार है। उन्होंने अपनी विनती यीशु के प्रति अपने प्रेम के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रेम के आधार पर भेजी, इस तथ्य के आधार पर नहीं की उन्होंने उनकी सेवा की या उन्होंने उनकी सेवकाई का समर्थन किया, बल्कि केवल प्रभु के प्रेम के आधार पर। यह बुद्धिमानी की बात थी। फिर भी बहुत से लोग प्रभु के पास आते और कहते, हे प्रभु, मैंने आपकी सेवा की, मैंने बलिदान दिया, आपको मेरे लिए यह करना होगा। या वे प्रभु के साथ एक सौदा करने की कोशिश करते हैं, हे प्रभु, अगर आप मुझे ठीक कर देंगे तो मैं इस शहर की सड़कों पर घूमूंगा और सभी को बताऊंगा कि आप कितने अद्भुत हैं। नहीं दोस्तों, केवल उनके प्रेम और दया के आधार पर उनके पास आए, अपने अच्छे कर्मों या अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर नहीं। इसलिए यीशु संदेश भेजते और जब तक दूत पहुंचते हैं, लाजर मृत्यु के अंतिम चरण में पहुंच चुका होता है। शायद वह पहले ही मर चुका हो, लेकिन मान लेते हैं कि वह अंतिम चरण में था। मार्ता ने निस्संदेह उसका पालन पोषण किया होगा। मरियम ने रोते हुए प्रार्थना की होगी, शायद उपवास भी किया होगा। फिर दूत घर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यीशु कहते हैं कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। उन्हें राहत मिली होगी। और फिर अचानक मार्ता अपने भाई का हाथ पकड़ती है और वह ढीला पड़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उसने सांस लेना बंद कर लिया है। लाजर मर चुका था। मार्ता कहती है, मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, मैं समझ नहीं पा रही। मरियम ने कहा होगा, ठीक है, याद है उन्होंने छोटी लड़की को जीवित किया था, नैन में विधवा के बेटे को जीवित किया था। माता, विश्वास रखो, वह जल्द ही लाजर को जीवित कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन के बाद शव से दुर्गंध आने लगती है। सभी दोस्त कहते हैं कि देखो, तुम्हें उसे दफनाना ही होगा। और अंत में वे अनिच्छा से प्रतीक्षा करते और वे लाजर को दफना देते। यीशु कहां थे? वे क्यों नहीं आए? हम जानते हैं कि उन्हें संदेश मिल गया था। उन्होंने कहा था कि लाजर नहीं मरेगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या वे हमसे प्रेम नहीं करते। और यीशु के कथन का मतलब था कि अंतिम परिणाम जीवन होगा। वे अंतिम परिणाम को विश्वास की नजर से देख रहे थे। वे यात्रा करने से पहले कुछ और दिन प्रतीक्षा करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें पैदल कम से कम एक दिन तो लग ही जाती। जब मार्था को यह खबर मिलती है कि यीशु आ रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते और आप उसकी आवाज में पीड़ा सुन सकते। प्रभु, आप कहाँ थे? यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता।
यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था बहुत से लोगों की तरह उन्हें अतीत के लिए विश्वास है और उन्हें भविष्य के लिए भी विश्वास है, लेकिन वर्तमान के लिए बहुत कम विश्वास है। यदि आप यहां होते, या प्रभु मैं जानता हूं कि भविष्य में, और आप लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि अरे यार, तुम्हें पुनरुत्थान के बारे में सुनना चाहिए था, परमेश्वर ने वास्तव में पिछले दिनों में कुछ चीजें की, मुझे पता है कि परमेश्वर भविष्य में फिर से चीजें करने जा रहे हैं, हम भरोसा करें कि वे आगे बढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर ने अतीत में जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद, और मुझे विश्वास है कि भविष्य में करेंगे। लेकिन अभी के बारे में क्या? यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। जहां वे हैं वहां जीवन है, जहां वे हैं वहां संभावना है, जहां वे हैं वहां संभव है। यीशु अभी विश्वास की तलाश कर रहे हैं। अब एक दिलचस्प बात है, मार्था धर्मशास्त्रीय रूप से अज्ञानी नहीं थी, उसके पास वचन पर अच्छी पकड़ थी। हम लूका के सुसमाचार में एक और कहानी से जानते हैं कि जब यीशु उनके घर में होते तो मार्था सेवा में व्यस्त थी और मरियम यीशु के पैरों पर बैठी। और दिलचस्प है कि सुसमाचार में 3 बार मरियम का जिक्र किया गया और हर बार वह यीशु के पैरों पर होती है। यही एकमात्र जगह जहां हम मरियम को देखते हैं। मार्था सेवा कर रही थी, मार्था खाना बना रही थी, और तो हम मार्था को जानते हैं। वह जानती थी कि कैसे काम करना है, खाना बनाना जानती थी, बर्तन और कढ़ाई रख सकती थी, पर वह बाइबल की सच्चाई भी बता सकती थी। जब मरियम यीशु के पास आती है तो वो उसके पैरों पर गिर जाते हैं और वही शब्द कहते हैं जो मार्था ने कहे थे, या यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। पर उसका एक अलग तरीका, अलग लहजा था। मरियम जानती हैं कि कैसे आराधना करनी। ऐसा नहीं लगता था कि मार्था वास्तव में करती थी, वह जानती थी कि कैसे काम करना। हमें दोनों की जरूरत है। मार्था काम करती थी, वह आत्मिक चीज़ों के बारे में जानती थी। मरियम आराधना करती थी और वह आत्मिक चीज़ों के बारे में जानती थी। अब अगर मुझे मार्था या मरियम में किसी एक से शादी करने का विकल्प चुनना पड़े तो मैं 100% मार्था को चुनूंगा। अगर आप मरियम से शादी करते हैं तो आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। वे दोनों आत्मिक थी, लेकिन मार्था जानती थी कैसे काम करना, कैसे खाना बनाना है। सबसे अच्छा संयोजन है कि आपको दोनों मिले। कोई ऐसा व्यक्ति जो काम कर सके, आराधना कर सके और जो आत्मिक सत्य को जानते हैं। अगर आपको ऐसी लड़की मिल जाए तो उससे जल्द से जल्द शादी कर ले। हम अपनी कहानी के चौथे पात्र पर आते हैं और वह है लाजर। वह लाजर मर चुका था और उसे अब्राहम की गोद में ले जाया गया था। अब कल्पना कीजिए कि जब वह आता है तो क्या हलचल हुई होगी। मूसा आता कहता है, क्या ये सच है कि तुम उन्हें जानते हो, मसीहा आ गए? लाजर कहता है, हे हाँ, वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। मूसा ने कहा, क्या उन्होंने व्यवस्था पूरी की है? पूरी। वो कहता है, हाँ मूसा, उन्होंने सारी व्यवस्था पूरी की है। मीका पूछता है, लाजर क्या वे बेथलेहम में पैदा हुए थे जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी? हाँ, वे बेथलेहम में पैदा हुए थे। यशायाह आगे आता और पूछता है, क्या वे एक कुंवारी से पैदा हुए थे? हाँ, यशायाह वे एक कुंवारी से पैदा हुए थे। अद्भुत परामर्शदाता, सामर्थी परमेश्वर, हाँ यशायाह वे सब कुछ है। क्या उन्होंने अंधों की आंखें खोली और बहरों के कानों को खोला जैसे कि मैंने कहा था? हाँ, यशायाह उन्होंने ये सब किया। फिर दाऊद ने कहा, अच्छा चरवाहा जो हमें शांत जल के पास ले जाता है, हमें हरी चरागाहों में लेटाता है। हाँ दाऊद, हाँ वे वही है। फिर कोई कहता कि हाँ वह नया आदमी उनके बारे में बात कर रहा है। और उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अभी हाल ही में यहाँ आया था। यूहन्ना ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैंने उनके सामने रास्ता तैयार किया था, वे मेरे चचेरे भाई थे। फिर मलाकी ने कहा, यूहन्ना मैं 400 साल पहले तुम्हारे आने से पहले उनके भाई बारे में भविष्यवाणी करने वाला आखिरी व्यक्ति था। अब लाजर आत्मा मुझ पर आए और मैंने कहा कि धार्मिकता का पुत्र अपने वस्त्र के किनारे में चंगाई के साथ उठेगा। क्या यह वैसे ही हुआ जैसा कि मैंने कहा था? लाजर ने कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा मलाकी। भीड़ ने आकर उनके वस्त्र के किनारे को छुआ और वे सभी चंगे हो गए। दरअसल एक महिला थी जिसे 12 साल से रक्तस्राव हो रहा था। वह सचमुच लोगों की भीड़ के बीच से रेंगती हुई आई और उसके पास आकर उसके वस्त्र के किनारे को छू लिया। क्या आपने सुना? क्या हमने नहीं सुना? मुझे जाना है, वे मुझे बुला रहे हैं। यीशु मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। वो गायब हो जाता है और कब्र में, अपने शरीर में, कब्र के कपड़ों में लिपटा हुआ जागता है।
इसमें भी हमारे लिए एक सबक है। लाजर को वापस जीवित कर दिया गया था, लेकिन वह बधा हुआ था। वह अंदर से जीवित था, लेकिन बाहर से बधा हुआ था। हमारे घर में ऐसे कई लोग हैं जो फिर से जन्मे हैं, जिन्होंने अनंत जीवन प्राप्त किया, लेकिन वे अभी भी अपने पुराने जीवन और पुरानी पापी आदतों की कब्र के कपड़ों से बंधे हुए हैं। कुछ लोग जल्दी से उनका न्याय करेंगे और कहेंगे कि वे बचाए नहीं गए। दोस्तों, आपको लोगों का न्याय करने में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर उन लोगों का जो नए नए विश्वास में है। शायद उनके सीने में अनंत जीवन का दीपक जल रहा हो। उन्होंने बस कब्र के कपड़े पहने हुए हैं। वे अभी भी अपने पुराने जीवन के कुछ कब्र के कपड़ों से बंधे हुए, लेकिन वे पूरी तरह से आंतरिक रूप से फिर से जन्म ले चुके। वे कलीसिया आ रहे, लेकिन वे संघर्ष कर रहे। वे किसी गंदी आदत से बंधे हुए। वे स्वतंत्रता में चलना चाहते हैं, पर उनके पैर बंधे हुए। वे अपने हाथों को आगे बढ़ाकर सेवा करना चाहते हैं, पर हाथ बंधे हुए। वे सुसमाचार की शानदार सच्चाइयों को देखना और समझना चाहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक कपड़ा पड़ा है। कोई कहेगा, यीशु कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि यह हमारा काम है। यीशु ने कहा, तुम उसे छोड़ दो और उसे जाने दो। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उसे वापस जीवन में ला दिया। तुम उसे छोड़ दो और उसे जाने दो। मुझे लगता है कि हमें वास्तव में न्यायपूर्ण न होने पर काम करने की जरूरत है, खासकर जब बात नए मन परिवर्तित लोगों, प्रभु हमें हमारे नए भाई और बहनों की हो, पर प्रभु उन्हें बढ़ने में मदद करने के लिए हमारा उपयोग करना चाहते हैं। उनके अतीत के कुछ चीज़ों से मुक्त होने में मदद करने के लिए वो हमारा उपयोग करना चाहते हैं, जो शायद उन्हें जकड़ना चाहती हो। और यह करने में तरीकों में से एक है, मुख्य तरीका है उनके लिए प्रार्थना करना। पौलुस ने कुलिसियों को लिखा और कहा, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह कुलिसियों 1:3 में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना, हम हमेशा तुम्हारे लिए प्रेम करते हैं। कुछ आयतों के बाद आयत 9 कहती है, इसलिए जिस दिन से ये सुना, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इसलिए जब से हमने सुना कि तुमने उद्धार पाया, तब से हमने वास्तव में तुम्हारे लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जब वे सुनते कि कोई व्यक्ति मसीह के पास आता है, उसके लिए प्रार्थना करना बंद करते। मुझे लगता है तब हमें अपनी प्रार्थना को दुगना करना। तो आइए अब भाई बहनों की मदद करें, उनके लिए आशीष बने, उनके लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से। आंसर्स विद बिल स्कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद। रोमियो की पुस्तक कहते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र यीशु के ने कहा, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम दिन में चलते रहे, लेकिन कई बार हम बहुत व्यस्त होते हैं, या हम अपनी भावनाओं से प्रेरित होते हैं, या हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि हम लोगों के सामने कैसे दिखेंगे। हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। हमें धीमा होकर परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। वे हमें ऐसी ज्योति देंगे जो हमें ठोकर खाने से बचाएगी। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।